हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के पार्ट 2 को आज हम यहां पर देखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं, तो आप इन क्वेश्चंस की भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। तो यहाँ भी आप स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं और आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन जो है 16, यानी लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है, उन क्वेश्चनों को देख लिया है। उन क्वेश्चंस के बाद आज अब हम देखेंगे 16 क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, टेक्स्ट बॉक्स देन लेबल। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे टेक्स्ट बॉक्स पूछा जा रहा है। तो ये जो है ये सारे हमारे कंट्रोल्स या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर जब इनको डिस्क्राइब कर आएंगे या इनको एक्सप्लेन कर आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये सारे कंट्रोल्स हैं, यानी जिन फॉर्मों को हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम कई सारे कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स भी उसमें से क्या है, एक कंट्रोल्स है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो फर्स्टली आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और हर कंट्रोल्स का आप डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्क्राइब कर आएंगे, जब जाके आपका एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। इसी तरीके से लेबल क्या है, लेबल भी आपका एक कंट्रोल या ऑब्जेक्ट है। तो लेबल की डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसकी भी प्रॉपर्टीज़ बता कर आएंगे और प्रॉपर्टीज़ के साथ इसका भी एक छोटा सा सेंटेक्स भी लिख कर आइएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन से हमारा 17, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, लिस्ट बॉक्स, कम्बो बॉक्स, चेक्स, कंट्रोल्स। आप देखें यहाँ उसके आगे भी कंट्रोल लिख दिया, यानी ये भी आपके कंट्रोल्स ही हैं जो फॉर्म को हम डिज़ाइन करते हैं। तो लिस्ट बॉक्स की भी आप डेफिनेशन लिख कर आएंगे और लिस्ट बॉक्स की भी यूनिट शुरू हो रहा है। ये आपका 4th या 5th यूनिट में क्वेश्चन आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा क्योंकि इंडिविजुअली इनसे पूछते हैं टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया, लेबल क्या हो गया। तो ये सारे आपके क्या हैं, कंट्रोल्स हैं जिनसे हम हमारे फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन है, देन डेफिनेशन के बाद आप इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्क्राइब कर आएंगे कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं ना। तो 4 5 पर सबकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लीजिएगा, एक दो जो अलग अलग हो डिफरेंस वो भी देख लीजिएगा, है ना। तो ये आप इस क्वेश्चन में कर आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, टाइमर और पैनल। अब टाइमर और पैनल क्या होते हैं, ये आपके कंट्रोल्स होते हैं, है ना। ये भी कंट्रोल्स हैं। तो टाइमर आपको बता कर आना है, पैनल्स को आपको बताना है कि क्या यूज़ होते हैं। तो इनकी भी डेफिनेशंस के साथ आप इसको डिस्क्राइब कर आएंगे। डिफरेंशियल बिटवीन टूल्स बार एंड स्टेटस बार। अब यहाँ आपको डिफरेंस बताना है किसमें, टूल बार में देन स्टेटस बार में। तो आप टूल बार को भी चेक कर लीजिएगा, देन स्टेटस बार को देख लीजिएगा और इनके डिफरेंस को आप बताकर आ जाइएगा। 20 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डायलॉग बॉक्स कंट्रोल्स, एक्सप्लेन डिफरेंशियल टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, फर्स्टली आप पहले ये बताएंगे डायलॉग बॉक्स कंट्रोलर का यूज़ क्या होता था, है ना। तो ये बताने के बाद डिफरेंट टाइप्स के जो डायलॉग बॉक्स होते हैं आप उनको भी एक्सप्लेन कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मेन्यू बार। गाइज, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि 99% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के मेन्यू बार के। ओके, तो VB.NET में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी चेक कीजिए। व्हाट इज़ मेन्यू बार, हाउ मीन्स आर डिज़ाइंड इन VB.NET। मेन्यू बार को यानी मेन्यूज़ आर डिज़ाइंड, हम VB.NET में मेन्यूज़ को कैसे डिज़ाइन करते हैं ये भी एक प्रोसीजर है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, हाउ इज़ OLE कंट्रोल यूजेस हैंडल मल्टीपल OLE ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल। अब यहाँ आप OLE कंट्रोल्स क्या होता है, तो इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, यानी इसको हैंडल करने के लिए मल्टीपल OLE ऑब्जेक्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो विद एग्जाम्पल के साथ इसको भी आप बता कर आएंगे। ये भी एक प्रोसीजर है पूरा, है ना। तो इसको आप चेक करेंगे। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IDEO.NET देन एक्सप्लेन। ये 5th यूनिट से क्वेश्चन बन रहे हैं गाइज, यहाँ पर आपके 5th यूनिट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और IDEO.NET भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 99% चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के भी आने के। तो IDEO.NET जो है वो आप 5th यूनिट के लिए 100% तैयार कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आने के इसके चांसेस 99% रहते हैं। मैं अगेन फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ कि इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आएगा ही आएगा तो इसको बताइएगा IDEO.NET क्या होता है और इसको भी एक्सप्लेन कर आप आएंगे, ठीक है। फिर व्हाट इज सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर क्या है, इसी तरीके से एक माध्यम होता है, व्हाट इज़ अ सर्वर एक्सप्लोरर। तो सर्वर एक्सप्लोरर के थ्रू भी आप जितनी भी वेबसाइटें हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो हाउ द डाटा इज़ एक्सेस फॉर्म इज़ एक्सप्लेन, यानी जो आपके डाटा होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप वहाँ IDEO.NET का यूज़ कर रहे थे, तो IDEO.NET की जगह पर आप सर्वर एक्सप्लोरर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सर्वर एक्सप्लोरर को और किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए आप फॉर्म का कैसे यूज़ करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बताकर आ जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन स्ट्रिंग
एक्सप्लेनिंग इन डिटेल्स। अब कनेक्शन स्ट्रिंग यानी आपने जब वो डाटा को एक्सेस करा रहे हैं या उसको आप एक अदर यानी अनदर वेबसाइट से आप अपने VB.NET की वेबसाइट पर किसी फॉर्म को कनेक्ट कराते हैं तो उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, तो इसकी भी आप डिटेल्स बता कर आएंगे। ओके, व्हाट इज़ डाटा एडेप्टर, का आंसर आप यहाँ पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 27 है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू इलास्ट्रेशन द यूज़ ऑफ डाटा बाउंड कंट्रोल। अब बाउंड्स भी जो है एक मेथड ही है आपका, यानी बाउंड के थ्रू भी आप कई सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं प्रोग्रामों का डाटा जो है आप उसको बाउंड कंट्रोल के थ्रू करा सकते हैं, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। 28 हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ ADO.NET। अब देखिए यहाँ ADO.NET यानी 5th यूनिट से ही रिलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिया व्हाट इज़ ADO.NET, ADO.NET की मेथड क्या होती है, तो ADO.NET यानी ADO.NET में हम इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ADO.NET में मेटा डेटा क्या होता है, रिकॉर्ड सेट क्या होते हैं, कलेक्शन क्या होता है, कमांड्स क्या होती हैं, फील्ड्स क्या होती हैं, तो ADO.NET वाला जब आप टॉपिक करेंगे तो इन टॉपिकों पे को भी आप देख लीजिएगा कि इंडिविजुअली अगर आपसे इनको डिफाइन करने का पूछते हैं तो आप इनको भी अच्छे से कर आ सकें। 5th यूनिट में 99% चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के, तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। 29 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डाटा सेट ऑब्जेक्ट, हाउ इट इज़ क्रिएटेड। अब डाटा सेट के ऑब्जेक्ट आपसे पूछा गया है तो इसको चेक करके और इसको कैसे क्रिएट करते हैं उसकी भी आप स्टेप इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर आ जाइएगा। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आज की वीडियो में इतना ही। और आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।